नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। हरियाणा में रोहतक के रहने वाले बिक्की भाई बताते हैं, एक रात उनकी फैमिली और उनके पड़ोस की फैमिली हरिद्वार चले जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। रात के टाइम उन लोगों ने प्लान बनाया था, अपनी अपनी पैकिंग करके सीधा हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं और हरिद्वार पहुंचने के बाद में वो लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी कर देते हैं और वहां से सीधा गंगा घाट पे चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद में जितने भी ये लोग थे सब लोग गंगा में स्नान करने लगते हैं। तभी बिक्की के पापा को टॉयलेट आती है और वो साइड में जाके टॉयलेट करने लग जाते हैं। और जहां पे ये टॉयलेट कर रहे थे वहां पे इनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना भी इन लोगों ने सपने में भी नहीं करी होगी। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान पे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। ये कहानी हमें बिक्की भाई ने भेजी है। उनके पापा के साथ में जो भी ये घटना घटी थी वो उन्होंने घर पे जाके पूरी फैमिली को बताई। तभी बिक्की ने भी सुना था उनके मुंह से और वो कहानी उन्होंने हमें बताई। आगे मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि उनके साथ में क्या हुआ था और किस तरीके से वो लोग वहां से बच के आए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं बिक्की के पापा की रियल हॉरर स्टोरी के बारे में। लेकिन यारो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बस इतनी सी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है, मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हरियाणा में एक शहर है जिसका नाम है रोहतक, जो कि ऑल इंडिया उसको जानता भी है। और रोहतक जो है वो बहुत मशहूर शहर है। ज़्यादातर लोग जो हैं हरियाणा में पुलिस वाले निकलते हैं वो रोहतक से ही निकलते हैं। वहाँ के रहने वाले बिक्की भाई, जिनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिसेंट फैमिली है और पैसे में भी ठीक ठाक है। वो लोग हर महीने कहीं ना कहीं जाने का टूर वो लोग बनाते रहते हैं। कभी लद्दाख जाते हैं, कभी शिमला जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। मैं आप लोगों को एक एक डिटेल में बताऊंगा। तो एक रात उसके पापा उसको बोलते हैं, बिक्की को और बिक्की की मम्मी को, कि कल हरिद्वार चलते हैं। और बिक्की के पड़ोस में ही उसका एक दोस्त रहता था, वो भी ज्यादातर इनके साथ ही घूमने जाते थे। तो सब लोगों ने हाँ कर दी। बिक्की उसी टाइम पे अपने फ्रेंड के घर पे जाता है, उनकी फैमिली को बताता है कि कल हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, तो आप लोग भी रेडी हो जाना। तो लोग बोलते हैं ठीक है, हम कल रेडी हो जाएंगे। तो लगभग वो 7 बजे यहाँ से निकलते हैं अपने घर से और वहाँ पे 11 बजे पहुँचते हैं। इतना लंबा सफ़र तो आराम से है अगर आप लोग अपनी खुद की कार से जाओगे तो। अब वहाँ पे 11 बजे पहुँचने के बाद में वो लोग अपनी कार को, 2 कार गई थी, तो अपनी अपनी कारों को वो लोग लगा देते हैं पार्किंग में। और जो उनका सामान था, जो उनकी पैकिंग थी, वो कार में ही रुक गई थी। मतलब उन्होंने वहीं पे ही छोड़ दी थी। वो स्नान करने के बाद में ही रूम लेने का उनका विचार था। तो वो लोग गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके सीधा पहुंच जाते हैं गंगा के किनारे पे। और उन्होंने आपस में ही बोला था कि एक बार गंगा में नहा के हम रूम ले लेंगे, उसके बाद सुबह घूमेंगे। तो सारे लोग आ जाते हैं और नहाने लग जाते हैं। वहाँ लोग, कोई कपड़ों से नहाता है, कोई कपड़े उतार के नहाता है। बिक्की भी नहा ही रहा था। तभी उसके पापा को नहाने से पहले ही टॉयलेट की याद आती है कि टॉयलेट लग रही है, इससे गंगा में उतरने से पहले मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो उसके पापा गंगा के किनारे से थोड़ी सी आगे जाते हैं, लगभग 100 से 150 मीटर। वहां पे थोड़ा सा सुनसान एरिया था, वहां पे कुछ भी नहीं था, झाड़ी झुंड और कूड़ा करकट ऐसा कुछ पड़ा हुआ था। तो वो वहां पे टॉयलेट करने लगते हैं। तभी उनको सामने से एक ब्लैक कलर की शैडो दिखती है जो उनको थप्पड़ देती है खींच के। आप लोग यकीन नहीं करोगे, उनको जब थप्पड़ लगता है तो वो जमीन पे गिर जाते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कौन है कौन है। इस तरीके से इधर उधर देखते हैं लेकिन उनको कोई दिखता नहीं है। ब्लैक सी शैडो उनको दिख गई थी, महसूस हो गई थी कि कोई ब्लैक सी शैडो मेरे सामने आई थी और उसी ने मुझे थप्पड़ मारा था। लेकिन वो उसको ज्यादा सीरियस नहीं ले पाई। जब उनको थप्पड़ लग गया था तब उनको महसूस हुआ था कि जो ब्लैक शैडो मैंने देखी थी उसी ने मुझे ये थप्पड़ मारा है। अब इन्होंने इधर उधर देखा, वहां पे कोई नहीं मिला। ये भाग के अपने लोगों के पास आए और वहां पे आके इन्होंने चैन की सांस ली। इनको मतलब इन्होंने अपने दोस्तों को, अपने जो फैमिली मेंबर्स थे, किसी को कुछ नहीं बताया। इन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी बताऊंगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, मैं घर जाके ही बताऊंगा।
तो ये भी अपने कपड़े वपड़े उतार के सीधा गंगा में डुबकी लगा देते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं, मतलब पानी से बाहर निकलते हैं, तो इनको सामने वो ब्लैक कलर की शैडो बिल्कुल साफ दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कोई हवा में ही काला रंग उड़ रहा है, हवा में ही। उसे देख के ये घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अभी मैं वहां से टॉयलेट करके आया था, तब भी मैंने इसको शैडो को वहीं पे देखा था और ये फिर से मेरे सामने यहाँ पे आ गई है। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। जो पुराने जमाने के बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। भूत प्रेत जो होते हैं वो बेकार में ही किसी का पीछा नहीं करते हैं, वो कोई ना कोई गलती पे ही पीछा करते हैं। तो उनको जब ये शैडो दिख गई थी तो इन्होंने सोचा इससे पहले देर हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, माफ़ी वाफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना कुछ भी हो सकता है। तो ये गंगा जी से बाहर निकलते हैं। आप लोगों को पता है कि गंगा जी के अंदर रहते हुए इनको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन इनको पता है कि गंगा जी से बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब नहीं निकलूंगा तो 1 घंटे बाद निकलूंगा। तो ये गंगा जी से बाहर निकलते हैं और अपनी जो वाइफ होती है इनकी, जो विक्की भाई की मम्मी होती है, उनको ये कुछ बताते हैं, मतलब थोड़ी बात बताते हैं कि मैं वहाँ टॉयलेट करने गया था तो मुझे वहाँ पे कुछ महसूस हुआ था। और ये बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना पड़ेगा। अब ये विक्की की मम्मी को लेके उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन लोगों ने टॉयलेट की थी और वहाँ पे ये फ़ोन जला के देखते हैं। तो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ना कोई पीपल का पेड़ था, ना वहाँ पे कोई कब्र थी, ना कोई कुछ था, मतलब कुछ नहीं था। पता नहीं इनसे कहाँ पे क्या गलती हुई थी जो परछाई इनका पीछा करने लगी थी। गाड़ी भी ड्राइव यही करके लाए थे, रास्ते में भी इनको कुछ हुआ नहीं था, यहाँ पे हो गया था। अब इनकी मम्मी बोलती है शायद आपका वहम होगा, आप ऐसा करो रूम वूम लो और हम बच्चे लोग और मैं जाते हैं, गाड़ी में से जो अपना लगेज है वो निकाल के लाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक होटल देखते हैं, वहाँ से तो आ ही जाते हैं गंगा किनारे से। ये एक होटल देखते हैं और वहाँ पे एक रूम लेते हैं। एक रूम इनके लिए स्पेशल लिया जाता है, विक्की के पापा और मम्मी के लिए। और विक्की के जो कजन सिस्टर थी, भाई था और भी जो लोग थे, उनके लिए अलग रूम लिया जाता है। और जो इनकी पड़ोसी वाली फैमिली थी उन्होंने अपना अलग रूम ले ही लिया था। तो इसकी मम्मी पूछती है विक्की के पापा से कि आपको मतलब हुआ क्या था, आप वहाँ पे क्यों गए थे। तो विक्की के पापा बोलते हैं कि मैं ऐसे ही टॉयलेट करने के लिए चला गया था और मुझे वहाँ पे किसी ने थप्पड़ भी मारा था और मुझे कुछ वहाँ पे महसूस भी हुआ था। अब जैसे ही इन्होंने ये बात कही थी तो इनके दरवाजे के पास ही इनको फिर से वही ब्लैक शैडो दिखती है रूम में ही। अब विक्की के पापा बोलते हैं देखो देखो वो ब्लैक शैडो, मतलब डरते हुए बोलते हैं, मैं तो आपको फिर भी नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, वो डरते हुए बोलते हैं कि वहाँ पे खड़ी है वो ब्लैक शैडो, देखो। इसकी मम्मी देखती है तो इसकी मम्मी हैरान हो जाती है। सच में ही इसकी मम्मी को भी वो ब्लैक शैडो दिखने लगी थी और इसकी मम्मी एकदम मतलब पूरी चौंक जाती है, डर जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक इंसान ने गलती की है और ये भूत जो है वो सबको ही दिख रहा है। तो इसकी मम्मी ने चिल्ला जाती है, इसकी मम्मी चिल्लाने लगती है और चिल्लाती है ना तो पूरा जो लॉज था, पूरे कमरे थे, जो इनके पड़ोसी वाली फैमिली थी और विक्की था, सारे के सारे लोग इनके रूम के बाहर आ जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। जब इसकी मम्मी दरवाज़ा नहीं खोलते तो उन्होंने ऐसे थोड़ा ज़्यादा धक्का मार मार के उसकी कुंडी टूट जाती है दरवाजे की और ये लोग अंदर आ जाते हैं। अब जब देखता है विक्की अपने मम्मी और पापा को, दोनों के दोनों ही डरे हुए हैं और बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। तभी विक्की और उसके फैमिली मेम्बर्स और पड़ोस के फैमिली मेम्बर्स उनको संभालते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ तुम लोगों को, अभी तो तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे, एकदम से मतलब 10-15 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बुरी तरीके से डरे हुए हो। तो विक्की की मम्मी और विक्की के पापा एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं, तो वो एक दूसरे का हाथ दबा देते हैं कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताना है। तो विक्की के पापा बोलते हैं कि गाड़ी को अभी तैयार करो, हम अभी ही घर जाएंगे, वरना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जैसे तैसे उनको कहा सुनी हुई, उनकी बातचीत हुई उनमें और उन्होंने अपनी गाड़ी को तैयार किया, लगेज को तैयार किया और वो लोग रात में ही वहाँ से निकल जाते हैं। जब विक्की के पापा गाड़ी चला रहे थे तो उनको हर बार हेलुसिनेशन हो रहा था कि गाड़ी के सामने वो ब्लैक शैडो आ रही है। बार बार उनको ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के सामने कोई ना कोई आ रहा है और गाड़ी के आर पार हो जा रहा है। ऐसे मतलब कि उनको कई बार उन्होंने ऐसी चीज़ नोटिस की थी। और वो उसकी मम्मी सामने बैठी थी बगल वाली सीट पे ही गाड़ी में, तो उसकी मम्मी को वो इशारों में बताते हैं कि सामने बार बार कोई ना कोई आ रहा है।
और वो एक बार साइड शीशा जो होता है ना कार का, उसमें देखते हैं तो वो ब्लैक शैडो उनका पीछा ही कर रही थी। ये समझ में नहीं आया कि वो ब्लैक शैडो यानी कि वो भूत जो था वो उनका पीछा क्यों कर रहा था, उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से वो ब्लैक शैडो उनका पीछा कर रही थी। 4 घंटे 4.5 घंटे गाड़ी चला के वो लोग अपने घर पे आते हैं, लगभग उनको 6 बज जाते हैं, सुबह के 6 बज जाते हैं घर आने में। उसके पापा घर पहुंचते ही सबको बताते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, पूरी क्लीन डिटेल में बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए हमको रात में वहाँ से भागना पड़ा। बगल वाली जो पड़ोसी फैमिली थी उनको भी सारी बातें पता चल गई, विक्की को भी पता चल गई। जब विक्की ने ये बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये बात सच थी कि अगर इसके पापा, विक्की के पापा वहीं पे ये कहानी बताते उनको तो सब लोग डर जाते, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि भूत प्रेत जो होते हैं उनका एक एरिया होता है, एक दायरा होता है, जिस दायरे में ही वो रह सकते हैं, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। तो वो लोग अपने घर आ गए। उसके बाद से तो उनको कभी कुछ चीज़ महसूस हुई नहीं, लेकिन हाथ जोड़ दिए उसके पापा ने कि तुम जो भी हो, मुझसे जो भी गलती हुई वो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ऐसे करके उन्होंने बात टाली। बाकी अब सब कुछ सेट है उसके घर में। और विक्की ने मुझे ये कहानी बताई और बोल रहे थे कि लगभग 2 साल पहले की ये बात है। बाकी कहानी तो इतनी ही थी, पर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि रास्ते में कभी भी कोई ऐसी गलती मत करो जो आगे चल के आप लोगों पे भारी पड़े। भूत प्रेत होते हैं, रियल में होते हैं, बहुत से लोगों ने देखे भी हैं, बहुत से लोगों ने महसूस भी किए हैं। चलो इन बातों को छोड़ते हैं, आपको बेकार में डर ही लगेगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।